गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ जो कि ज़ोडिएक साइन जेमिनाई पे बेस्ड करेगी और ये दिसंबर के मंथ के मैसेजेस होंगे जो जेमिनाई मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, बिजनेस, व्हाट्सोएवर, लेट्स सी कि हमें टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस आते हैं। और आई विश ऑल द बेस्ट कि आपका ये दिसंबर का मंथ इस ईयर को बहुत ही अच्छे नोट पर जो है वो कंप्लीट करे और एंड करे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर जेमिनाइज। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिएगा कि डिवाइन हमें मैसेजेस दीजिए कि जनवरी में दिसंबर में जेमिनाई के लिए फंबल कर रही हूँ। क्या मैसेजेस हैं दिसंबर का मंथ जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा। अब अभी तक जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं ज़ोडिएक साइंस की बहुत पॉजिटिव रीडिंग है सिवाय एक आध के, बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग पॉजिटिव बिकॉज चैलेंजेस होना भी एक अच्छी बात होती है। टू मोर कार्ड्स। दिसंबर का मंथ जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का मंथ जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का मंथ जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा। वन मोर कार्ड। ऑलराइट, ओके। ये सबसे लास्ट में आया था पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, six of wands, temperance, and then five of cups. Okay, let me set the cards. जहाँ तक मैं देख सकती हूँ जेमिनाइज, आप बड़े ही बहुत ही लाइवली, बहुत ही एनर्जी और बहुत ही यंग उसमें रहने वाले पर्सन रहे हैं। और दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे इस पूरे साल में टिल नवंबर आपने बहुत पेन और बहुत ही इमोशनल लॉस और बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा गुजारा है, बहुत ही पैक सा गुजारा है। बट दिसंबर के मंथ में मुझे लग रहा है आपका ये फेज़, ये जो साइकिल जो आपने पेनफुल गुजारी है, इसको मैं थोड़ा करीब कर देती हूँ। मुझे इसमें आपके लिए बहुत फेवर ये नज़र आ रहा है कि आपको बहुत मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको फेम भी मिल रहा है जो कि दिसंबर में मुझे और ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। बट आपको ये फेम बहुत पेन में मिल रहा है, यानी फेम विद पेन। तो वो पेन की वजह से ये हो रहा है कि आपने इस फेम के दौरान जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हैं आप उसमें बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और मुझे दिसंबर के मंथ में ये लग रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा आपकी कोशिश ये होगी कि वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दें और ऊपर वाला जो है वो उसको डील करे, उसको ठीक करे, आपको इसमें कुछ भी करना ना पड़े। आप पीस चाह रहे हैं, आप डिप्लोमेसी से दूर रहना चाह रहे हैं, आप हिपोक्रेसी से दूर रहना चाह रहे हैं। आप किसी भी दिसंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आप किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते या ऐसी सर्कल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी हो। आप मुझे दिसंबर के मंथ में अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक मोमेंट आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस होगा, आप बहुत ज़्यादा पेन बेयर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर तरस आ रहा होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत नेगेटिव लोगों के अंदर हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उन चीज़ों को देखें जो बेटर हैं। आप मुझे दिसंबर के मंथ में पॉजिटिव रहते हुए कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ अपनी ही सोचों में उलझे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो ये शो करे कि आपके ऊपर किसी का जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा हो। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड
and it is about the intuition. It is about connecting yourself, connecting your own self with the higher self. तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, मैं जेमिनाइज के लिए कहूँगी कि आप जिस चीज़ से एनर्जाइज हो सकते हैं ना, उसको दुनिया में मत ढूंढें. मेरे ख़्याल में आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने आप को लोगों के ज़रिए एनर्जाइज करते तो होंगे, लेकिन एक्चुअली जो आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके रहती है, विच कुड बी गॉड. जिस भी स्पिरिचुअल पावर को चाहे आप जो इस वक्त वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती उसको, या आपका जो डिवाइन रिसोर्स है, आप उसमें अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं, आप उसी के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करें. क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जेमिनाइज जो हैं वो दिसंबर के मंथ में सफोकेटेड इसलिए फील करेंगे बिकॉज उनको वर्ल्ड से कुछ एक्सपेक्ट है. वर्ल्ड उनकी सफरिंग को बेयर करने के बाद उनको फेम और नेम दे तो रही है, लेकिन जिस पेन्स के थ्रू वो दे रही है, आप अपनी उस पेन और उस गेन और उस नेम की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप कुछ फ्रेंड्स को लूज़ करेंगे, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स को लूज़ करेंगे. हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में कुछ लॉस करें. 5 ऑफ कप्स हमें इमोशनल लॉस का कार्ड होता है ये, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. जो ओवरऑल आपका मुझे रहा है कि आपके अंदर एक यंग और एक जिसे कहना चाहिए कि एक क्रिएटिव और एक हर दफ़ा कुछ नया सीखने की एबिलिटी रहती है, बट वो एक चाइल्डिश सी वो है जो आपकी, मुझे लग रहा है कि जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी, आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट है, वो ये दो हैं. हाई प्रीस्टेस यानी कि जो कि बहुत इंट्यूटिव है, बहुत उसका बहुत सटल उसके अंदर चेंजेस लाने की, और डिवाइन के थ्रू क्या चीज़ें कन्वे करनी चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए. यू हैव दैट पावर. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई टैरो रीडर भी है. जो मेरे जेमिनाइज हैं, या तो आप टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हैं, या आप टैरो रीडिंग करवाते हैं, या आप टैरो रीडिंग खुद करते हैं. अदरवाइज इफ़ नॉट, देन यू हैव दिस पोटेंशियल एंड पावर टू गाइड पीपल. आपको लोगों की हकीकतें आपके ऊपर डिवाइन के थ्रू रिवील हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आप इन दो एनर्जीज़ में चले जाते हैं. और दिसंबर के मंथ में भी मुझे आप इन्हीं दो एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं. मैं जेमिनाइज़ को ये कहूँगी कि अगर आपको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, देखिए नाम फेम जो होता है वो आसानी से तो मिलता नहीं है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फेम मिलने का कार्ड है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि फ़ेम हमें ज़िंदगी में कभी भी आसानी से ट्रे में रख के नहीं मिलता. उसके लिए हमें बहुत बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. और आई थिंक आपके लिए मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करना जो है ना, वो मुश्किल हो रहा है कि आप दिसंबर के मंथ में आप नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी आँख पे पट्टी बांध लिया आपने, आप खून हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं अपनों के हाथों, बट यू जस्ट वांट कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप पीस लाने के लिए थोड़े अरसे तक अपने आप को 5D और 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे दिसंबर के मंथ में. और होगा यही कि आपको डिवाइन की तरफ से क्लियर मैसेज मिलेगा कि आपने जो किया वो सही था या गलत किया. लेट्स सी कि हमें एनर्जी ऑरेकल से क्या एडवाइस आती है जेमिनाइज के लिए. उप्स, एक कार्ड उड़ के नीचे चला गया है, मैं उसको उठा लेती हूँ. क्राउन चाक्रा, सेकंड कंफर्मेशन ऑफ हाई प्रीस्टेस. अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीफ रखिए. जितने भी जेमिनाइज हैं, आपको खुद पता चल जाता है कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है. दिसंबर के मंथ में भी यही होने वाला है. ऑलराइट, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास. पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आ रही है, वही वाली बात. सोलर प्लेक्सस चाक्रा, ओके. आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील करेंगे, या आपके लिए कोई इंटीमेसी फ़ील करेगा. आप बहुत ही ज़्यादा पैशन फ़ील करेंगे किसी के लिए, या कोई आपके लिए दिसंबर के मंथ में फ़ील करेगा. मे बी कोई कम्युनिकेशन, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाला है, कोई आपके साथ आपको यानी लुक फॉरवर्ड वाली बात है नंबर 8, जिसको कहना चाहिए कि कोई आगे बढ़कर आपकी तरफ आ रहा है. और
फॉर श्योर दिस इज़ अ कंफर्मेशन। इंट्यूशन पे अपनी बिलीफ रखिए जेमिनाइज। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ अ कंफर्मेशन दैट ईदर यू आर फीलिंग passionate about somebody or someone is feeling very passionate about you. So it's an interesting reading, I must say. कहाँ से रीडिंग शुरू होती है कहाँ पे एंड होती है, मैं बाज़ दफ़ा यही नोटिस करती हूँ. यस, इट्स अबाउट ऑल फैशन कह लिया. जेमिनाइज अपनी पावर में रहिए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीफ रखिए. मुझे पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लग रहा है कि देयर मस्ट बी एन एंट्री ऑफ समवन. कोई लाइफ में आपकी आने वाला है, आपके लिए पैशनेट फील करेगा, आप उसको असेस कर लेंगे अपनी इंट्यूशन पावर से. तो ये थी जनाब जेमिनाइज के लिए रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा. दिसंबर का मंथ मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि कंक्लूड कैसे करती हूँ. आप अपनी इंट्यूशन अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे होंगे, आपको नेम फेम ये मिलने वाला है जनाब. बहुत पेनफुल फील कर रहे हैं, सफोकेटेड भी आप फील करेंगे, इमोशनल लॉस भी होगा, बट अपने क्राउन चक्रा पे काम रखिए. आपको सेंसेस हो जाएंगे, आपको अलर्ट हो जाएगा, आपको इंडिकेट हो जाएगा जब चीज़ें हो रही होंगी. 7, 8 और 3 इन डेट्स को याद रख लीजिए, इन नंबर्स को याद रख लीजिए. 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर इंपॉर्टेंट है. राइट जेमिनाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मंथ. दिसंबर में जो भी गुड न्यूज़ हो फिर वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर, बट फॉर द December, double best wishes. All right, till then, take care, love you all, bye bye.